गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बने उस पुराने घर में अब सन्नाटा पसरा रहता था। कभी इस घर में बच्चों की हंसी, बड़ों की बातें और औरतों के गीतों की गूंज सुनाई देती थी। अब बस एक बूढ़ा आदमी था, रामनाथ प्रसाद, और उसकी बहू सीमा। 3 साल पहले तक इस घर में उसका बेटा अमित भी था। अमित शहर में काम करता था और हर महीने पैसे भेज देता था। लेकिन एक सड़क हादसे में उसकी मौत ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन के बाद घर की दीवारें जैसे रो पड़ी थीं। सीमा की आंखों के आंसू कभी सूखे नहीं और रामनाथ के चेहरे पर मुस्कान कभी लौटी नहीं। अकेलेपन की शुरुआत। शुरू में गांव वालों ने कहा, सीमा अब जवान है, इसे मायके भेज दो। ऐसे घर में अकेली बहू कैसे रहेगी? पर रामनाथ ने सिर झुकाकर बस एक बात कही, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। जब तक मैं जिंदा हूं इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। सीमा भी चुप रही। उसने खुद को उस बूढ़े आदमी की सेवा में झोंक दिया जिसने उसे अब तक हमेशा बेटी की तरह माना था। सुबह वह उसके लिए चाय बनाती, खेत के काम में साथ जाती, शाम को दिया जलाती। रामनाथ कभी कभी कह देता, बहू तू बहुत थक जाती है, थोड़ा आराम कर ले। वो मुस्कुरा देती, बाबूजी अगर आपके लिए काम करूं तो थकान कैसी? एक अधूरी दुनिया में 2 अधूरे लोग। दोनों की जिंदगी अब एक दूसरे के सहारे चलने लगी। रामनाथ की आंखों में बेटा नहीं था, पर बहू में उसे बेटे की छाया दिखती थी। सीमा की आंखों में पति नहीं था, पर ससुर में उसे पिता का साया महसूस होता था। कभी वो खेत में फसल की बात करते, कभी पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते। एक दिन रामनाथ बोले, अमित के बिना ये खेत जैसे बंजर हो गए हैं। सीमा ने हल्की आवाज में कहा, नहीं बाबूजी, जब तक आप हैं ये खेत जिंदा हैं। ये मिट्टी अमित की याद दिलाती है। रामनाथ की आंखें भर आईं। उस दिन के बाद दोनों ने एक वादा किया कि वे इस घर और खेत को जिंदा रखेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। समाज की बातें। गांव के लोग बात बनाने में देर नहीं करते। कुछ लोग कहने लगे, देखो ससुर बहू साथ रहते हैं, पता नहीं क्या रिश्ता है। इतनी जवान औरत और बूढ़ा आदमी, सब शक की बात है। ये बातें सीमा के कानों तक भी पहुंची। वो कई रातों तक रोती रही। एक दिन उसने रोते हुए कहा, बाबूजी लोग हमारे बारे में कितना गलत सोचते हैं। मैं तो आपको अपने पिता जैसा मानती हूं। रामनाथ ने चुपचाप उसकी आंखों से आंसू पोंछे और बोले, बेटी दुनिया की जुबान को रोकना मेरे बस में नहीं, लेकिन तेरा दिल सच्चा है ये मुझे पता है। और जब दिल सच्चा हो तो भगवान भी साथ देता है। त्याग की मिसाल। कुछ साल बीते। सीमा ने गांव की औरतों को सिलाई सिखानी शुरू की ताकि वो आत्मनिर्भर बने। रामनाथ गर्व से कहते, मेरी बहू अब पूरे गांव की बेटी बन गई है। धीरे धीरे सीमा का नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे सीमा दीदी कहकर बुलाने लगे। वो हर विधवा और अकेली औरत की मदद करती। पर घर लौटते वक्त जब वो रामनाथ को अकेले चौकी पर बैठे देखती तो दिल भर आता। वो धीरे से उनके पास बैठ जाती और कहती, बाबूजी चलिए दूध पी लीजिए फिर आराम करिए। रामनाथ मुस्कुराकर कहते, तेरी सेवा से तो अब अमृत भी फीका लगे बेटी। बीमारी और संघर्ष। एक दिन अचानक रामनाथ बीमार पड़ गए। गांव का डॉक्टर आया, बोला, अब उम्र बहुत हो चली है, ध्यान रखना पड़ेगा। सीमा ने अस्पताल तक ले जाने की जिद की, पर रामनाथ बोले, बेटी अब मेरा वक्त करीब है, बस इतना वादा कर मुझे अकेला मत छोड़ना। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी जैसे आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा वैसे ही मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। वो दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। दवा, खाना सब कुछ समय पर देती। कभी उनके पैर दबाती, कभी बालों में तेल लगाती। गांव वाले अब चुप थे। अब सब समझ चुके थे, ये रिश्ता किसी लालच, किसी मोह या किसी पाप की कहानी नहीं थी, बल्कि मानवता, अपनापन और त्याग की सबसे सुंदर मिसाल थी। आखिरी दिन। एक सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। रामनाथ ने धीमे से सीमा को बुलाया, बेटी। सीमा दौड़कर आई। बोलिए बाबूजी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, तूने मेरा बुढ़ापा नहीं, मेरी जिंदगी संभाल ली। अगर बेटा जिंदा होता तो भी शायद इतना नहीं करता। तू सच्ची बेटी है। सीमा की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कहा, बाबूजी मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूं, और बेटियां पिता को कभी नहीं छोड़ती। रामनाथ की सांसें धीमी होती चली गईं। उन्होंने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिए, जैसे किसी को धन्यवाद कह रहे हों। कुछ पल बाद उनका सिर एकदम शांत हो गया। सीमा ने उनकी आंखें बंद की, माथे पर हाथ रखा और फूटकर रो पड़ी। रिश्ते की अमरता। रामनाथ के जाने के बाद सीमा ने उनकी याद में गांव में एक सेवा केंद्र खोला, बाबूजी सेवा सदन, जहां बुजुर्गों और विधवाओं को सहारा मिलता था। वो हर दिन वहां जाकर लोगों की सेवा करती,
बच्चों को पढ़ाती और हर किसी से कहती, रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, अगर दिल सच्चा हो तो हर रिश्ता पवित्र बन जाता है। रामनाथ और सीमा का रिश्ता समाज की परिभाषा से परे था। लोग उसे जो भी कहें, पर उनके बीच संवेदना, अपनापन और त्याग की जो गहराई थी, वो हर रिश्ते के लिए एक आदर्श बन गई। क्योंकि कभी कभी रिश्ते नाम से नहीं, भावना से बनते हैं, और जब भावना सच्ची हो तो वो रिश्ता अमर हो जाता है।